विकसित भारत का अमृतकाल, मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण। धनबाद आएगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री, होगी कई कार्यक्रमों में शामिल। धनबाद में भाजपा द्वारा विकसित भारत अमृतकाल संकल्प में से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया जाएगा। यह आयोजन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी शिरकत करेंगी और विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगी। इस मौके पर पूर्व विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, धनबाद सांसद ढोलू महतो, पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक रागिनी सिंह और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। भाजपा धनबाद महानगर के जिला महामंत्री सह कार्यक्रम प्रभारी मानस प्रसून ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य मोदी सरकार की 11 वर्षों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मीडिया को संबोधित करने के बाद रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। इसके पश्चात इंडस्ट्रियल कॉमर्स हाउस में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। मानस प्रसून ने कहा कि विपक्ष निरंतर सरकार पर सवाल उठाता रहा है, यहां तक कि सेना पर भी सवाल किए गए हैं, जिससे सेना का मनोबल गिरा है। इसके विपरीत भाजपा की सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांत पर लगातार काम कर रही है। कल मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल हमारे धनबाद में माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी धनबाद और साथ में होंगे प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी। इन दोनों व्यक्तियों का कार्यक्रम कल धनबाद में है। वो धनबाद पहुंचेंगे और पहले पत्रकार वार्ता होगी और वहां से वो पत्रकार वार्ता करने के बाद प्रदर्शनी हमारा यहीं पर आपको रणधीर वर्मा चौक पर 11 साल पूर्ण होने पर सारे कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री द्वारा जो भी गरीब कल्याण के लिए कार्य किए गए हैं उन सभी को लेकर एक प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की जा रही, उसका उद्घाटन करेंगी। उसके बाद वो एक प्रोफेशनल मीट हमारा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हाउस में रखा गया है, वहां पर वो प्रोफेशनल मीट को संबोधित करेंगी। यही कार्यक्रम अन्नपूर्णा देवी जी का, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का हमारे यहाँ। उद्देश्य क्या है इसमें 11 साल का? 11 साल का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जिस तरह से 2014 से पहले जो कार्य हुए उसमें लगातार गरीबों के कल्याण के लिए पहले जो अनाज बढ़ता था मात्र कुछ लोगों तक जाता था। पहले पैसे 1 रुपये में 15 पैसे जाते थे। डीबीटी के माध्यम से आज पैसे 1 रुपया का मतलब 1 रुपया जा रहा है। तो इन सारे विषय और आपको चाहे पक्का मकान की बात हो, गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, इन सारी बातों को लेकर और हम लोगों ने चाहे वो वैश्विक पटल पर बात करें या हम सामरिक दृष्टिकोण से बात करें या रक्षा क्षेत्र के बात को करें, तो हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा सरकार ने अप्रत्याशित वृद्धि की है। और हम जहां पर पहले हम किसी स्थान पे नहीं थे 2014 में अर्थव्यवस्था के मामले में, और आप खुद मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह से जापान को भी पीछे छोड़कर हम और एक पायदान ऊपर आ गए। तो इस तरह से इन सारी बातों को जनता के बीच ले जाने का काम, उनको प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए सारे कार्यों को हम बताने का काम करेंगे कि प्रधानमंत्री जी तो, क्योंकि लोग जानते नहीं है कि ये प्रधानमंत्री हमारी योजना होती है और दूसरे लोग भुना लेते हैं उसको। तो प्रधानमंत्री जी की योजना है, तुम अपना मोहर और अपना पोस्टर लगा लेते हो उसके ऊपर और करते प्रधानमंत्री हैं। गरीबों के लिए अन्न देते प्रधानमंत्री। 80 करोड़ लोगों को आज 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जाता है तो पूरे विश्व में अगर कोई ऐसा नेता है तो प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि सीधा 80 करोड़ लोगों तक अनाज जाता है मुफ्त में। तो ये भी लोगों को जानना तो चाहिए ना। और हम उसके साथ सबसे बड़ा चीज है युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इंडिया और बहुत सारे विषय हैं जो लोग नहीं जानते, जिसका लाभ नहीं ले पाते। प्रदर्शनी के माध्यम से लोग जानेंगे तो इसका लाभ लेने का काम करेंगे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। विपक्ष का काम है उंगली उठाना, वो तो जब ऑपरेशन सिंदूर पर और मीडिया के माध्यम से जब सेना के लोग अब आकर आज सामने से बता रहे हैं और सेना ने वीडियो जारी किया है, कोई प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी ने वीडियो नहीं जारी किया है, वो जारी उन्होंने किया है। और उसके बाद भी उनको सवाल है तो सवाल का तो कोई जवाब नहीं है। और आज जय जवान जय किसान करते हैं, आज जवानों के लिए सम्मान करते हैं। अरे भैया, एक तरफ आप प्रश्न उठाते हो, उन्हीं प्रश्न किस पे उठा रहे हो? आर्मी चीफ पर प्रश्न किस पे उठा रहे हो? वायुसेना पर प्रश्न किस पे उठा रहे हो? तो आप अपने देश के रक्षकों पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। और हमने नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही कि हम जाकर लड़े हैं। लड़े हमारे सैनिक हैं, नीतियां और सिद्धांत
हमने दिया, हमने बल देने का काम किया। वहां पर प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ मिलकर वो राइट्स दिया कि आप जो चाहे करें, बॉर्डर आपका है, सुरक्षा देना आपका काम है, इसमें हम आपका सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी का ये मोरल सपोर्ट ही हमारी सेना को ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब करने के लिए उत्तेजित किया।